हेलो, मैं राजकुमार। मेरे चैनल राजयस में आपका स्वागत है। हम आज भारतीय राज्य व्यवस्था में कार्यपालिका को पढ़ेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था में कार्यपालिका को पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिटी में कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव को पढ़ेंगे। कार्यपालिका कितने भागों में बांट सकते हैं, या कार्यपालिका कितने भागों में बटी है? तो कार्यपालिका हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 संघीय कार्यपालिका, नंबर 2 राज्य की कार्यपालिका, यानी कि संघीय कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका का निर्माण कैसे होगा, यानी कि संघीय कार्यपालिका निर्माण किन किन लोगों से होता है? तो संघीय कार्यपालिका निर्माण राष्ट्रपति से होता है, संघीय कार्यपालिका निर्माण उपराष्ट्रपति से होता है, संघीय कार्यपालिका निर्माण प्रधानमंत्री से होता है और संघीय कार्यपालिका निर्माण महान्यायवादी से होता है। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति हैं, अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति हैं, अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री हैं, अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी होते हैं। यानी कि संघीय कार्यपालिका में 4 लोग होते हैं। 4 लोगों के द्वारा संघीय कार्यपालिका निर्माण होता है। प्रश्न आता है कि संघीय कार्यपालिका का निर्माण किन किन लोगों से होता है? प्रश्न आता है कि संघीय कार्यपालिका का निर्माण किन किन लोगों से होता है? तो हम संघीय कार्यपालिका का निर्माण हम बताएंगे 4 लोगों से होता है। राष्ट्रपति से होता है, उपराष्ट्रपति से होता है, प्रधानमंत्री से होता है और महान्यायवादी से होता है। राष्ट्रपति कौन होता है? संघ का प्रमुख होता है या देश का प्रमुख होता है या देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति संघ का प्रमुख होता है या देश का प्रथम नागरिक होता है। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, जो कि राज्यसभा का सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये त्यागपत्र किनको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किनको देंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देंगे। ठीक, यहाँ तक है समझो। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किनको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। प्रधानमंत्री कौन? जैसे शासन का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार या शासन का प्रमुख होता है। महान्यायवादी कौन होता है? महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। इनका कार्य क्या है? यह संघीय सरकार को विधि मामले में कानूनी सलाह देते हैं। कौन? महान्यायवादी संघीय सरकार को विधि मामले में कानूनी सलाह देते हैं, यानी केंद्र सरकार को विधि मामले में कानूनी सलाह देते हैं। इनको नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये अपना त्यागपत्र किनको दे सकते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। इनका कार्यकाल कितना है? महान्यायवादी कार्यकाल 5 वर्ष का है, प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल 5 वर्ष का है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का है और राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का है। 5 वर्ष से पहले भी ये अपने पद को छोड़ सकते हैं। ये इस्तीफा देंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, ये देंगे राष्ट्रपति को, ये देंगे राष्ट्रपति को और ये भी देंगे राष्ट्रपति को। तो कितने प्रश्न बनते हैं हमारे? राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं। इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का, इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का, इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का और इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का। ये चाहे तो अपने कार्यकाल से पहले राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अब संघ की कार्यपालिका तो ये होगी। अब हम देखते हैं राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका निर्माण किन किन लोगों से होकर बनता है? तो प्रश्न आता है कि राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? तो प्रश्न आता है कि राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? तो राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल आते हैं, राज्य की कार्यपालिका में मुख्यमंत्री आते हैं, राज्य की कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद आती है और राज्य की कार्यपालिका में महाधिवक्ता आते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जो कि कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए करते हैं। ये अपना त्यागपत्र किनको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। 5 वर्ष से पूर्व भी ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, इनको अधिकार है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। ये भी अपना त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकते हैं। इनकी नियुक्ति इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद राज्य का मंत्रिमंडल होता है। इसमें के 3 मंत्री आते हैं, 3 तरह के मंत्री आते हैं। कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं और उप मंत्री आते हैं। अब चौथा है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता कौन होता है? महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये भी 5 साल के लिए होते हैं, यानी कि महाधिवक्ता 5 साल के होते हैं। 5 साल से पहले ये चाहें तो अपना त्यागपत्र राज्यपाल को
दे सकते हैं। अगर राज्यपाल नहीं है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ऐसे ही मुख्यमंत्री भी अपना राज्यपाल को त्यागपत्र दे सकते हैं। टोटल अगर मुख्यमंत्री और राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देते हैं तो पूरी मंत्रिमंडल का विघटन हो जाता है, यानी पूरी मंत्रिमंडल निरस्त हो जाती है सिर्फ मुख्यमंत्री का त्यागपत्र देने से ही। तो हमारे 4-5 प्रश्न बनते हैं इसमें। राष्ट्रपति की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करते हैं, उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपाल करते हैं नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 3-4 प्रश्न हमारे ये बन गए। अब महान्यायवादी कौन है? देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। ये क्या करता है? यह संघीय सरकार को विधि मामले में कानूनी सलाह देता है, महान्यायवादी। अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कितने वर्ष के लिए करते हैं? 5 वर्ष के लिए लिखते हैं। ये चाहे तो 5 वर्ष से पहले अपना त्यागपत्र दे सकते, किसे दे सकते हैं? राष्ट्रपति को दे सकते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, 5 वर्ष के लिए होती है। ऐसी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति 5 वर्ष की होती है, महाधिवक्ता की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है। ये चाहे तो 5 वर्ष से पहले ही राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। और महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, यह राज्य सरकार को विधि मामले में कानूनी सलाह देता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।